वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ टू डू अ प्रिपरेशन फॉर कंपनी लॉ। इन CSE के अंदर ग्रुप फर्स्ट के अंदर हमारा एक सब्जेक्ट होता है, इसका नाम है कंपनी लॉ, एंड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर अस, एंड दैट टू इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट बट इट इज़ लेंथी सब्जेक्ट, जहाँ पे वो हमारा हार्डवर्क रिक्वायर्ड करता है और उसके ऊपर हमें डेली काम करना पड़ेगा, और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है जस्ट बिकॉज वी आर अ कंपनी सेक्रेटरी, और वो हमें अच्छे से आना चाहिए। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि उसको प्रिपेयर कैसे करना है एग्जाम के लिए, उसमें अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आपको हर एक सेक्शन लोग बच्चे क्या करते हैं ना, उनने जैसे एक तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि पूरा सेक्शन नहीं पढ़ाते हैं, वो ऊपर ऊपर से बताते हैं कि इस सेक्शन में ये है, और कुछ तो यही कहते हैं कि सेक्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उन्होंने एक कंसेप्ट नाम दे दिया उस चीज़ को, लाइक बायबैक, अब उसने बायबैक बता दिया बट उसके प्रोवाइडेड नहीं बताए, उसके एक्सेप्शंस नहीं बताए ना, उसके सारे सबसेक्शंस नहीं बताए, वो गलत है। लाइक अगर हम बायबैक पढ़ रहे हैं ना, तो उसके रूल्स भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, उसका हमें सेक्शन 68, 69, 70 हमें तीनों सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, जब जाके उसके अंदर जो उसके सब सेक्शन है वो भी पढ़ने पड़ेंगे, जब जाके हमें क्लियर होगा। क्योंकि क्या होता है ना, लाइक हमें कंटेंट बता दिया बट उसके एक्सेप्शंस नहीं बताए, क्वेश्चंस तो वही पूछे जाते हैं भाई, प्रोवाइडेड ही पूछे जाते हैं, केस स्टडी बनती किस पे, प्रोवाइडेड पे बनती है, अब सारे काम तो तुम्हारे हो गए, बट जो जहाँ पे वो क्वेश्चन आया जो ना वो प्रोवाइडेड है तुम्हारा। तो आप लोगों को ये नहीं है कि जो हमारा लाइक बायबैक है, बायबैक क्या होता है और आपने छोटा मोटा समझ लिया, ये नहीं, आपको उसका इफ एंड बट एक्सेप्शंस एंड ऑल सब समझना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी अ गुड कंपनी सेक्रेटरी इन द फ्यूचर। आपको अच्छा बनना है, उसमें आपको अपना बेस क्लियर करना है, एंड यू व्हाट यू वांट, आपको अपनी नॉलेज पे ध्यान देना है वहाँ पे। अब आप पे बात आती है स्टडी मटेरियल आपको कौन सा यूज़ करना है। ICSE का मॉड्यूल आपको दे रखा है, मैं वो भी प्रेफर नहीं करती थी, मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं और किसी की बुक, आई यूज़ टू ओपन बेयर एक्ट, सीधे बेयर एक्ट, मुझे हमेशा बेयर एक्ट ही पसंद आया है, जब से मैंने मतलब पढ़ना सीखा, फिर धीरे धीरे उसको है ना, फिर बेयर एक्ट ही मैं हमेशा खोलती हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, मुझे अमेंडमेंट देखना है, मैं बेयर एक्ट खोलती हूँ, है ना। अब वहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ पे मेरा बेयर एक्ट खुल रहा है, और उनने पढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या है, हमें ईजिली, अब हम स्टूडेंट हैं ना, हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, हमें बेयर एक्ट समझ में नहीं आएगा, तो वॉट यार सर ने समझा दिया, अब सर ने समझाने के बाद मैं बेयर एक्ट पढ़ती थी, ओके ये लैंग्वेज लिख रही है, अब मैंने लैंग्वेज पढ़ ली, ओके अब सर ने जो समझाया मैंने वो भी लिख लिया, और मैंने बेरेट की लैंग्वेज भी लिख ली। अब मैं जब भी उसको खोलूँगी रिवीजन करने के लिए, जब भी उसे मैं याद करने के लिए खोलूँगी लर्निंग के लिए, तो मैं हमेशा दोनों लैंग्वेज मेरे सामने लिखी होंगी, तो मुझे दोनों लैंग्वेज मतलब एक तो ये है, अगर मुझे ना बेरेट याद होने लग जाएगा क्योंकि मैं हमेशा अपने नोट से पढ़ी हूँ। सेकेंडली अगर मुझे कभी बेरेट याद नहीं आ रहा तो मेरे पास लेमन लैंग्वेज में लिखी हुई है नीचे कि इसका मतलब क्या था, एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, सारे काम है, ठीक है। नोट्स हमेशा ये आपके नोट्स हो गए, देन आपको समरी नोट्स अलग बनाने पड़ते हैं, मैं हमेशा पहले ये वाले नोट्स भी मेरे अलग बनते थे, देन समरी नोट्स जो कि हमारे पेपर से पहले काम आते हैं, क्योंकि पेपर के टाइम हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम सब कुछ रिवाइज़ कर लें, तो कुछ समरी नोट्स भी हमें चाहिए होते हैं जो हम रिवाइज़ करके अपने सारे काम करते हैं, ठीक है। नोट्स वाले सारे काम कर लिए। नाउ यू हैड टू ओपन टेक्स्टमैन। अब मैं टेक्स्टमैन डायरेक्टली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आई थिंक हमारे पास दो वो होती है स्कैनर्स, सुचिता एंड टेक्स्टमैन। आई थिंक टेक्स्टमैन इज़ मच बेटर दैन सुचिता सेन, बिकॉज उसका जो वो है ना कंटेंट, या फिर उसका जो टाइप है, जिस तरीके से वो स्पेसिफाई है, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद आता था, उसमें मुझे लैंग्वेज अच्छी लगती थी, तो मैं हमेशा टेक्स्टमैन प्रेफर करती थी, मुझे इजीली समझ में आता था वो। तो टेक्स्टमैन के क्वेश्चन सॉल्व करिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, टेस्ट दीजिए, है ना, लिखिए, लर्न करिए, एंड कंसेप्ट पूछिए खुद से, आपने लाइक ये कंसेप्ट कर लिया बायबैक, ओके, प्रोवाइडेड देख लिए, हर चीज़ देख लिया, क्वेश्चन अनालाइज करिए, अगर कंपनी ने बायबैक ऐसे किया तो, इस मेथड से किया तो, ऐसे नहीं किया तो। अब लाइक अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो सिंपल ये 3 सेक्शन लगेंगे और रूल्स लगेंगे, बट इफ कंपनी अनलिस्टेड है देन उस पर ऊपर क्या लगेगा, उसके पास बायबैक रेगुलेशन लगेगा। बायबैक रेगुलेशन के हमारे पास 3 मेथड्स बताए गए हैं बायबैक करने के, है ना। अब उसमें से भी कुछ एक मेथड है जो कि सबसे कम यूज़ होता है, कुछ मेथड टेंडर मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब वो कैसे यूज़ होता है, वहाँ पर बायबैक कैसे होता है ना। अब आप चीज़ पढ़ोगे ना तो आपको बहुत चीज़ समझ में आएगा। इट इज़ एन एग्जाम्पल। तो आपको हमेशा बेरेक्ट खोलिए, या फिर अगर बेरेक्ट भी नहीं आपको नहीं आया तो मॉड्यूल खोल लीजिए, कोई बात नहीं है, एक ही बात है। बट हाँ, अगर आपको ये होता है ना मॉड्यूल कभी जैसे अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, तो मॉड्यूल में अब अमेंडमेंट्स नहीं है। अब आप लोग ये सोचते कि अमेंडमेंट कहाँ से देखें, सिंपल सी बात है, आपको अमेंडमेंट देखने हैं तो जाइए अपना सीधे बेरेक्ट खोलिए, ना आपको किसी और वेबसाइट पे जाना, ना आपको किसी टीचर की यूट्यूब वीडियो पे जाना, है ना। आपको अमेंडमेंट पता चल जाता है वहाँ पे क्या है। अब पता है मेरे साथ क्या हुआ था,
मैं आपको CMSL की बात बताती हूँ अपनी। CMSL या कंपनी लॉ एक ही बात है, दोनों में वही, उसका भी बेयर एक्ट होता है, उसका भी होता है, उसका रेगुलेशन सबने सीधे खोल ली। तो वहाँ पे क्या हुआ था, लाइक जो अमेंडमेंट्स आ रहे थे ना, मैं हल्के बेयर एक्ट से पढ़ रही थी, तो जो अमेंडमेंट्स थे ना मेरे हल्के होते चले जा रहे थे, और कुछ अमेंडमेंट्स तो ऐसे थे जो सन ने नहीं करवाए थे, जो आए भी नहीं थे, बट मैं हल्के उसी से पढ़ रही थी, तो वो ईजिली मेरे नोट्स में इनकॉर्पोरेट होते चले गए और पेपर के टाइम मुझे प्रॉब्लम भी नहीं आई, एंड आई स्कोर गुड इन। अगर मैं बात करूँ तो CMSL का पेपर मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, एंड आई स्कोर 59 मार्क्स इन CMSL। 1 मार्क्स एग्जाम्शन आ जाता, बट ओके, दुख तो है बट है, ठीक है। तो ऐसे मैंने किया था अपनी CMSL की पढ़ाई भी, वहाँ पे भी मैंने प्रॉपर एक्ट, बेयर एक्ट जो होता है ना, जहाँ ओरिजिनल लॉ, वो फॉलो किया था। मैं किसी भी अदर वेबसाइट पे नहीं गई, मैं किसी भी अदर टीचर के नोट्स पे नहीं गई। मैंने हमेशा अपना ICSE का मॉड्यूल, और जो मेरा मॉड्यूल था ना वो भी मेरे पास नहीं था, मतलब PDF फॉर्म में था, फिजिकल फॉर्म में नहीं था, तो मैं सीधे बेयर एक्ट खोलती थी। एक फॉर्म में मेरा लेक्चर चलता था, एक लैपटॉप पर मेरे बेयर एक्ट खुला रहता था, और मुझे उस आई थिंक सो मैं हर तरीके से पढ़ाई कर चुकी हूँ। नोट्स भी मैंने बहुत अच्छे से बनाए। एक नोट्स होते थे जो मेरे प्रॉपर होते थे, देन सेकंड नोट्स जो होते थे मेरे बहुत कंसाइज होते थे, लाइक जो हम पेपर के टाइम पे पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें चार्ट्स होते थे, है ना, ये सारे होते थे। तो हमें हमेशा अपने थ्योरी सब्जेक्ट कह लो, या फिर हमें SBIL GIL में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो, बिकॉज वो सब्जेक्ट ऐसे है जहाँ पे कंसेप्ट ईजी है, सब कुछ ईजी है, आपको वहाँ पे लर्निंग पे ध्यान देना है। बट द कंपनी लॉ एंड सच CMSL आर द सब्जेक्ट्स जहाँ पे आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, जहाँ पे आपको मोर फोकस करना है कि केस स्टडी सॉल्व करिए वहाँ पे आप मोस्ट। अगर ये सिचुएशन कंपनी में अराइज होगी तो कंपनी कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलेगी। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हो, अगर कंपनी आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं कि हमें मीटिंग करनी है और हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, या फिर हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप कैसे करवाओगे, या फिर हमें शॉर्टर पीरियड टाइम में नोटिस भेजना है, या फिर मीटिंग करवानी है, तो ये कैसे होगा। ये सब ऐसे सिचुएशन अराइज होंगी और उसको आप सॉल्व करते चले जाओगे ना, तो आपकी ईजिली कंपनी लॉ द CMSL विल बी द मोस्ट गुड सब्जेक्ट, ठीक है, आपके सबसे फेवरेट भी होंगे और अच्छे सब्जेक्ट भी होंगे। सो यही सारी स्ट्रेटेजीज है जो आपको फॉलो करनी है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है कंपनी लॉ में। एंड सेम फॉर द CMSL, दे बोथ आर द थ्योरी सब्जेक्ट, दे बोथ हैव द एक्ट्स एंड रेगुलेशन, सॉरी यहाँ पे हमारे कंपनीज एक्ट्स है, यहाँ पे हमारे रेगुलेशंस हैं, यहाँ पे सारे चैप्टर्स के अलग से IB टेक ओवर कोड, LODR, हमारा ICDR, इसको पता है ये ICDR LODR बहुत अलग सब्जेक्ट है। अगर आपको चाहते हो तो मैं इस पर भी आपको इजीली बता सकती हूँ हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। मैंने तो उसका एक चार्ट बना लिया था, इस सेक्शन के, इस रेगुलेशन के अंदर ये है, सब रेगुलेशन के अंदर ये है, ऐसे है, एंड इट हेल्प मी अलॉट, ठीक है। तो आप इजीली क्लियर कर सकते हो, बस इसको हवा ना बनाओ और इसको सही डायरेक्शन में पढ़ो और सही जगह से पढ़ो। अगर आप इसको सही डायरेक्शन में सही जगह से पढ़ो ना, बाय स्वेयर टू गॉड आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई थर्ड चीज़ खोलने की ज़रूरत नहीं है। और आपका एक टीचर जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो ऐसा होना चाहिए, लाइक आई एम द स्टूडेंट, जो ऊपर जो टीचर पढ़ाते हैं ना उनसे मैं नहीं पढ़ सकती, क्योंकि जब तक मैं अंदर तक नहीं घुस जाती उस चीज़ में, जब तक मुझे बेस नहीं पता चलता उस चीज़ का, वो चीज़ मुझे नहीं समझ में आती। तो मैंने तो CS एम जैन सर है उनसे लिए कंपनी लॉ CMSL की दोनों की क्लासेस, एंड आई थिंक ही इज़ बेस्ट टीचर फॉर सच सब्जेक्ट, क्योंकि उनका कंसेप्ट बहुत क्लियर है और बच्चों को वो लिंकिंग जो प्रोवाइड करवाते हैं ना, आई थिंक इट इज़ बेस्ट, क्योंकि हमें वही चाहिए। अगर यहाँ पे ये सेक्शन लग रहा है तो उसके साथ ये सेक्शन तो लग रहा है ना, तो आपको जब आप CS में जाओगे तो आपको दोनों ही करने हैं। अगर कोई बताने ही नहीं आएगा कि ये सेक्शन ही यूज़ करना है, ठीक है, आपको आना चाहिए। Okay, so this is all about this video. If you ask any questions, so you can ask from me in the comment box, and I will make a video on such topic, or I will provide an answer in comment.